हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस में। ठीक है बेटा, ये क्लास हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए शानदार क्लास है। चलिए भाई, सेशन के एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, एक बार क्लास से जुड़ जाइए बेटा। ठीक है, तो आज हम हिंदी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी ग्रामर रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास बहुत शानदार और इम्पॉर्टेंट फॉर हाई कोर्ट 4th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, आकांक्षा शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? क्या है? आकांक्षा शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी आवश्यकता या ऑप्शन डी आशंका। पर्यायवाची का मतलब क्या है बेटा? समानार्थी। ठीक है, सिनोनिम पूछा है आपसे। शब्द क्या है? आकांक्षा। तो बताइए आकांक्षा शब्द का पहला अर्थ बताइए। आकांक्षा शब्द का मतलब क्या है? वेरी गुड, किसी वस्तु को पाने की चाह है। ठीक है बेटा, किसी वस्तु को पाने की चाह, इसका मतलब क्या है? इच्छा है। ठीक है, इसका पर्याय क्या है बेटा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है, इच्छा। ठीक है, आकांक्षा शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी क्या है? इच्छा है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो ध्यान से सुन लिए क्लास को। ठीक है, क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, पाषाण का विलोम क्या है? पाषाण शब्द का विलोम क्या है? मीन्स अपोजिट वर्ड या उल्टा या विपरीत अर्धक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी शिलाकण, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मृदु। पाषाण का विलोम शब्द क्या है? पाषाण का मतलब क्या है बेटा? कठोर पत्थर है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। पाषाण का मतलब कठोर के लिए सिग्नल है। ठीक है, मीन्स साइन है। तो विलोम शब्द क्या है? मृदु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, फूल संज्ञा किस लिंग की है? मीन्स ऑप्शन ए पुल्लिंग या ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग है। ठीक है, क्या है? एक स्त्रीलिंग, दूसरे पुल्लिंग। ठीक है, सिर्फ 3 लिंग है, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग या उभयलिंग। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या है? फूल शब्द किस लिंग की है? जल्दी का बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। फूल क्या है बेटा? फूल शब्द पुल्लिंग है। और आपके लिए एक और प्रश्न है, यहाँ संज्ञा लिखा है। ठीक है, संज्ञा लिखा है, फूल शब्द कौन सी संज्ञा है ये बताइए। फूल शब्द कौन सी संज्ञा है? जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक और प्रश्न है, फूल शब्द कौन सी संज्ञा है? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, फूल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, जो बिना मेहनत के मिले, इसका एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए उपहार, ऑप्शन बी अवकाश, ऑप्शन सी वरदान या ऑप्शन डी अलाभ। जो बिना मेहनत के मिले, इसका एक मतलब एक शब्द के लिए क्या है? बताइए, 4 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन सी। क्या है? जो बिना मेहनत के मिले उसे क्या कहते हैं? वरदान कहते हैं। वरदान का मतलब क्या है? बिना परिश्रम या ईश्वर कृपा से प्राप्त वस्तु है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपके लिए एक और प्रश्न है, वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या है? वेरी गुड, वरदान शब्द का विलोम क्या है बेटा? अभिशाप। ठीक है, याद रखिए। तो 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास या ऑप्शन बी वाल्मीकि या ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी सूरदास। रामायण के लेखक कौन है? ठीक है, पहला आंसर बताइए, मैं बाद में ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है,
वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आदि काव्य रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा। ठीक है, तुलसीदास किस भक्ति शाखा से रिलेटेड है? वेरी गुड, सगुन भक्ति शाखा से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है बेटा, याद रखिए ये पॉइंट, मतलब हिंदी साहित्य से रिलेटेड पॉइंट्स है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, अनर्ध का विलोम क्या है? अनर्ध शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अपकार, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी हानि या ऑप्शन डी कष्ट। अनर्ध का मतलब क्या है पहले ये बताइए। अनर्ध का मतलब क्या है? बुरा परिणाम है। ठीक है बेटा, क्या है? 1 मिनट रुकिए। अनर्थ का मतलब क्या है? मतलब बुरा परिणाम है। ठीक है, इसके लिए विलोम बताइए। बुरा परिणाम है तो इसका उल्टा शब्द क्या है? वेरी गुड, कल्याण, ऑप्शन बी सही है। कल्याण का मतलब क्या है? अच्छा परिणाम है। ठीक है, अनर्थ शब्द का विलोम क्या है? कल्याण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, किसी की बात मान लेने वाला का एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए जिद्दी या ऑप्शन बी आज्ञाकारी, ऑप्शन सी उच्छृंखल या ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। प्रश्न क्या है? वाक्य क्या दिया? किसी की बात मान लेने वाला है, तुरंत मान लेते हैं, जो भी बातें हैं तुरंत मान लेते हैं, उसको क्या कहते हैं ये बताइए। 7 का आंसर क्या है? वेरी गुड, आज्ञाकारी। क्या है बेटा? किसी की बात मान लेने वाला क्या है? आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है, जिद्दी क्या है? जिद्दी का मतलब अपनी ही बात पर अड़ा रहने वाला है, दूसरों की बात नहीं सुनते हैं वो। ठीक है, अपनी ही बात पर अड़ा रहने वाला को क्या कहते हैं? जिद्दी कहते हैं। उच्छृंखल का मतलब क्या है? अनुशील, मतलब अनुशासनहीन है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन हर या इन दैट पर्सन। ओके, तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, नीर का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब क्या है बेटा? एक मतलब एक जैसे वर्ड है। ठीक है, नीर का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी पृथ्वी। नीर का समानार्थी क्या है? नीर का मतलब क्या है ये बताइए। पानी, जल, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही जवाब है। नीर का मतलब क्या है बेटा? जल है। ठीक है, पृथ्वी के समानार्थी क्या है? धरती, मही, भूमि, ये सब क्या है? पृथ्वी के समानार्थी है। ठीक है, पवन, वायु, बताइए, वायु, ये सब क्या है? पवन के लिए समानार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, हवा का झोंका किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। प्रश्न क्या है बेटा? हवा का झोंका है, ये भी कमेंट करके बताइए जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन सी है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। हवा का झोंका में कौन सा समास है? वेरी गुड, तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण दोनों है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान है। ठीक है बेटा, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष समास में मतलब उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास में थर्ड पद मतलब तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10, अंधे की लकड़ी किस अलंकार का उदाहरण है? क्या है बेटा? अंधे की लकड़ी किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपक, या बी उत्प्रेक्षा, या सी अतिशयोक्ति, या डी यमक। अंधे की लकड़ी किस अलंकार का उदाहरण है? इसमें लकड़ी को अंधे का सहारा बताया गया है, तो मतलब उपमा या तुलना सीधे रूपक के रूप में आती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, इसमें लकड़ी को अंधे का सहारा बताया गया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, राम घर गया वाक्य में गया कौन सा शब्द भेद है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपसे, आसान है एकदम। ठीक है, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी विशेषण। गया शब्द क्या है ये बताइए। ठीक है,
राम क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। गया क्या है? ये भी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सी क्रिया है। ठीक है, गया कार्य को दर्शाता है, यानी चलने की क्रिया है, इसलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अगर इज देयर एनी डाउट? ठीक है, क्लियर, सब क्लियर है ना? चले प्रश्न संख्या 12। आकांक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, या ऑप्शन सी फारसी, या ऑप्शन डी तुर्की। आकांक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? 12 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, संस्कृत से लिया गया है। ठीक है बेटा, मतलब हिंदी के अधिकतर शुद्ध शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। आकांक्षा मतलब आकांक्षा शब्द आकांक्ष क्या है? आकांक्ष धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत शब्द है। ठीक है बेटा, आकांक्षा शब्द क्या है? किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। आकांक्ष धातु से बना है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। आवो प्यारे केले हम वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, या ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन सी विधानवाचक, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए 13 का आंसर क्या होगा बेटा? मतलब यह वाक्य आमंत्रण या आदेश की भावना प्रकट करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 13 का आंसर वेरी गुड, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है बेटा, वाक्य का प्रकार क्या है? आज्ञावाचक है। आओ प्यारे केले हम, ये क्या है? आज्ञा दे रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काले अक्षर बेंच बराबर। वाह क्या बात है, यह किसका उदाहरण है? मतलब ऑप्शन ए मुहावरा, या ऑप्शन बी लोकोक्ति, या ऑप्शन सी तत्सम शब्द, या ऑप्शन डी विशेषण। काले अक्षर बेंच बराबर, बताइए मतलब ये वाक्य क्या है, किसके अंतर्गत आता है, ये बताइए। सुनिए, इसका अर्थ क्या है? यहाँ अर्थ है कि जो पढ़ा लिखा नहीं वह अक्षरों को समझ नहीं सकता है। ये तो क्लियर बात है ना? तो 14 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी लोकोक्ति है। इस वाक्य को क्या कहते हैं? मतलब लोकोक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15। राम तुम बहुत अच्छे हो वाक्य में तुम कौन सा शब्द भेद है? ऑप्शन ए सर्वनाम, या ऑप्शन बी विशेषण, या ऑप्शन सी संज्ञा, या ऑप्शन डी अव्यय। राम तुम बहुत अच्छे हो, इस वाक्य में तुम शब्द क्या है? बताइए। राम क्या है इसमें बेटा? राम व्यक्तिवाचक है। बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। ठीक है, मतलब विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, प्रविशेषण बहुत है। अच्छे हो, अच्छे क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, आप बताइए इस वाक्य में तुम शब्द क्या है, ये बताइए। 15 का आंसर क्या है? तुम क्या है? वेरी गुड, सर्वनाम बेटा। 15 का आंसर क्या है? सर्वनाम है, लेकिन तुम क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है, याद रखिए। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तुम शब्द क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। उपकार का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अपकार, या ऑप्शन बी अनर्थ, या ऑप्शन सी संकट, या ऑप्शन डी दुख। उपकार शब्द का विलोम क्या है? वेरी गुड, अपकार है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17। जल में रहकर मगर से बैर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वार्थी होना, या ऑप्शन बी दुश्मनी मोल लेना, या ऑप्शन सी कठिनाई झेलना, या ऑप्शन डी डरपोक होना। जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ क्या है? बताइए, इसका मतलब क्या है? देखिए, जल में रहकर मगर से बैर का मतलब क्या है? जिस पर निर्भर है उसी से शत्रुता रखना। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मतलब दुश्मनी मोल लेना है। ठीक है, जल में रहकर मगर से बैर का मतलब क्या है? दुश्मनी मोल लेना है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18। गो धातु से बने शब्दों का संबंध किससे है? मतलब गो का मतलब बताइए। ऑप्शन ए जल, या ऑप्शन बी पृथ्वी, या ऑप्शन सी गमन, या ऑप्शन डी गाय। गो धातु से बने शब्दों का संबंध किससे है? वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, मतलब संस्कृत में गो शब्द का अर्थ है गाय। ठीक है,
संस्कृत में गो शब्द का अर्थ क्या है बेटा? गाय है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, लालची बुरी बला है। यहाँ लालच कौन सा शब्द है? लालच बुरी बला है। वाक्य क्या है बेटा? लालच बुरी बला है। इसमें लालच शब्द कौन सा है? मतलब लालच कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, या ऑप्शन सी क्रिया, या ऑप्शन डी सर्वनाम। 19 का आंसर क्या है? मतलब लालच एक दोष या गुण का नाम है ना? लालच क्या है बेटा? एक दोष या क्वालिटी का नाम है। इसलिए क्या होगा ऑप्शन? वेरी गुड, संज्ञा है। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा है। लालच शब्द क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है, मतलब एक टाइप ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, ये लालच एक दोष या गुण का नाम है ना? इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा है। लालच शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20, शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए गंदा, बी अशुद्ध, सी अपवित्र, डी अपूर्ण। शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? शुद्ध का मतलब क्या है बेटा? साफ या पवित्र, है ना? इसका सही विलोम क्या है? वेरी गुड, अशुद्ध है। ठीक है, अपवित्र का विलोम शब्द क्या है? ये भी जल्दी कमेंट करके बताइए। अपवित्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? वेरी गुड, पवित्र। ठीक, और अपूर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये भी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, नाइस, पूर्ण है। अपूर्ण शब्द का विलोम क्या है? पूर्ण है। अपवित्र शब्द का विलोम क्या है? पवित्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? ऑप्शन ए ज्ञानमार्गी, ऑप्शन बी सगुण साकार, या ऑप्शन सी निर्गुण निराकार, या ऑप्शन डी शक्ति उपासक। ट्वेंटी वन का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन बी। ठीक है, सगुण या साकार है, मतलब साकार मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, सगुण धारा कवि क्या है? क्या करते हैं? साकार मूर्ति की पूजा करते हैं। इसमें सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है, इसलिए सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22, वह चला गया वाक्य में काल क्या है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, या ऑप्शन बी भविष्यत काल, या ऑप्शन सी भूत, या ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। गया से पता चलता है कि क्रिया पहले घट चुकी है ना? गया से पता चलता है कि क्रिया पहले घट चुकी है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर बताइए। वेरी गुड, भूतकाल होगा। वह चला गया में कौन मतलब काल क्या है? भूतकाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23, विद्या धन से उत्तम है। वेरी गुड, नाइस कोट है। यहाँ विद्या किस लिंग की है? विद्या धन से उत्तम है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, या ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, या ऑप्शन डी नपुंसकलिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर क्या है बेटा? वेरी गुड, विद्या क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग है, एक पुल्लिंग, दूसरे स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अखंड शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विभाजित, ऑप्शन बी खंडित, या ऑप्शन सी संपूर्ण, या ऑप्शन डी अविनाशी। अखंड शब्द का विलोम क्या है? पहले ये बताइए कि अखंड का मतलब क्या है? जो टूटा ना हो। ठीक है बेटा, अखंड का मतलब क्या है? जो टूटा ना हो। तो आंसर क्या होगा? 24 का आंसर वेरी गुड, खंडित। खंडित का मतलब क्या है? टूटा हुआ। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 25, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए मुहावरा, बी लोकोक्ति, सी अलंकार, डी विशेषण। 25 का आंसर क्या है? वेरी गुड, लोकोक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26, रक्त का पर्यायवाची कौन है? कौन सा शब्द है? ये जल, बी रस, सी खून, डी लहू। बेटा देखिए, डी और सी और डी दोनों आंसर हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी डी दोनों आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27, चलो केले किस प्रकार की वाक्य है? ये आज्ञा, बी आदेश, सी विनय, डी प्रस्ताव। वेरी गुड, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 28, गगन का पर्यायवाची है क्या है? गगन का पर्यायवाची क्या है बेटा? 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए। वेरी गुड, आकाश, आकाश, नभ,
अंबर, गगन, ये सब क्या है? गगन शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न व्योम भी, वेरी गुड, व्योम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है, क्या है बेटा अर्थ? इस वाक्य का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ है जिसने एक बार कष्ट झेला वह आगे और सावधान रहता है। ठीक है, इसलिए क्या है आंसर, क्या है? वेरी गुड, अनुभव से सावधान रहना, मतलब एक्सपीरियंस से सब कुछ पता चलता है हमको, है ना? सही बात है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ओके, प्रश्न संख्या 30 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पुस्तक शब्द किस समास से बना है? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है। ठीक है, बहुव्रीहि में तीसरा पद और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। ठीक है बेटा, आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो यही है आज की हमारी क्लास, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।